प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। फारस का एक बहुत मशहूर उन समय का राजा था जिसका नाम शाह अब्बास था, मैग्निफिसेंट पर्शियन किंग। और वो अपने राज को अच्छी तरह चलाता था और अपनी प्रजा की चिंता भी करता था। उसकी एक आदत थी कि वो बहरूपिया होकर अपनी प्रजा के बीच में चला जाता था और उनके साथ इंटरैक्शन करता था, बातचीत करता था, बिना बताए कि मैं राजा हूं। तो एक बार वो एक गरीब आदमी बनकर, वैसे ही गरीब आदमी के वस्त्र पहनकर वो अपने राज्य में गया और उसे एक व्यक्ति मिला जो एक भट्टी के पास राख पर बैठा था। वो वहाँ का फायरमैन था, शायद भट्टी को जलाए रखता था। तो राजा उसके पास बैठकर बातें करने लगा और बातचीत में फिर खाने का समय आ गया और ये जो व्यक्ति था जो भट्टी के पास बैठा था, वो अपने खाने में से एक ब्लैक ब्रेड, काली रोटी और पानी का एक जग वो निकालता है, राजा के सामने रखता है, दोनों मिलके खाते हैं। ये ब्लैक ब्रेड जैसे खमीरी रोटी होती है वैसे होता है और ये राई के आटे का बनता है और ये गरीबों को खाना होता था रशिया जैसी कंट्रीज़ में। और वाइट ब्रेड जो सफ़ेद ब्रेड होता है वो तो अमीरों का खाना माना जाता था। तो राजा ने उस ब्लैक ब्रेड को खाया, उस रोटी को खाया और फिर चला गया। कुछ दिनों बाद फिर राजा वैसे ही गरीब आदमी बनकर आया, इसके साथ बैठा, इसके साथ बातचीत की और ऐसे कई बार हुआ और दोनों में दोस्ती हो गई। और जो फायरमैन था भट्टी के पास जो बैठता था, वो अपना दिल खोल के राजा को सारी बात बताता था। उसको लगता था ये कितना जो मेरा साथी जो मुझे मिलने आता है, ये कितना दिल में इसके करुणा है, कितनी बुद्धिमानी की बातें भी बोलता है, लेकिन मेरे जैसा ही गरीब है, मेरी बातों को समझ पाता है। और ऐसी कई मुलाकातों के बाद राजा ने सोचा कि अब मैं बता देता हूं इसको कि मैं कौन हूं। तो राजा फिर उसे बताता है कि देख दोस्त, तू सोचता है कि मैं गरीब हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वास्तव में शाह अब्बास तेरा बादशाह हूं, शाह अब्बास योर एम्परर। और तब राजा ने सोचा कि देखता हूं ये मुझसे क्या मांगता है। लेकिन वो गरीब आदमी राजा को देखता रहा अचंभे में। तो राजा ने कहा, तू समझ में आई तुझे बात मैंने क्या बताई? मैंने ये बताई कि मैं तेरा बादशाह हूं और तू शहर चाहता है, क्या चाहता है? तुझे मैं एक छोटे शहर का राजा बना दूं, रूलर बना दूं, तू मांग। क्या तेरे पास कुछ नहीं है मांगने के लिए? तो उस आदमी ने बड़ी नम्रता से कहा कि नहीं मेरे स्वामी, मैं समझता हूं, मैं सारी बात समझता हूं, लेकिन तू अपना महल, अपना आराम, अब सब कुछ छोड़कर मेरे पास आकर बैठता था, मेरे साथ बातचीत करता था, मेरे दुख सुख की बातों को सुनता था, मुझे सलाह देता था। इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? शायद तू औरों को अपना धन दे दे, लेकिन तूने अपने आप को मुझे दिया और बस मैं यही मांगता हूं कि ये जो तूने मुझे दिया, ये तेरी दोस्ती, ये मुझे चाहिए, ये मुझसे कभी वापस ना लेना, है ना। और इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें उस राजा की याद आती है, स्मरण आता है, जिसको बाइबल कहती है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, है ना। लिखा है 2 कुरिन्थियों 8:9 में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से
तुम धनी हो जाओ। वो परमेश्वर जो महिमा में रहता था, जिसको इस पाप भरे अंधकार से भरे हुए संसार में आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस प्रेम के खातिर, उस दया के खातिर, उस करुणा के खातिर जो उसके हृदय में थी और है हमारे प्रति, वो अपना सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आ गया। एक कुंवारी के जरिए उसने इस धरती पर जन्म लिया। एक गरीब घराने में उसने गरीबी सही, उसने अपने हाथों से मेहनत किया और आखिर में हमारे खातिर अपने आप को दे दिया, अपने प्राण को दे दिया, अपने जीवन को दे दिया, अपने पवित्र लहू को बहा दिया। मरकुस 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों के उद्धार के लिए, आपके उद्धार और मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए वो अपने प्राण दे, इसलिए वो इस धरती पर आया। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, उसका अंश नहीं, ईश्वर खुद, वो सृजनहार, वो सृष्टिकर्ता, वो जीवनदाता खुद पृथ्वी पर प्रकट हुआ मनुष्य रूप धारण करके। फिलिपियों 2 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना वो नीचे आ गया, शून्य बन गया, दास का रूप धारण किया, अपने प्रेरित, अपने चेलों के पैरों को धोया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया, हमारे पापों के बोझ को उठाकर, और तीसरे दिन फिर जी उठा। लोगों ने इस प्रेम को देखकर कि कैसे इस प्रेमी परमेश्वर ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, लाखों लोगों ने पीढ़ियों से पीढ़ियों अपना जीवन इस स्वामी के लिए दे दिया, अपना सब कुछ इस स्वामी के लिए दे दिया। एक गीत है, गर तीनों लोग दे सकता मैं इस प्रेम के योग न होता दाम, है यीशु प्रिय आपको मैं समर्पित करता हूं दे प्राण। इसका अर्थ है, मैं अपना प्राण, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ इस स्वामी के लिए, इस प्रभु के लिए देता हूं। माई सोल, माई लाइफ, माई ऑल, है ना। सीटी स्टड्स एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, जिसने जब प्रभु यीशु के बलिदान और प्रेम के बारे में जाना तो उसने अपनी क्रिकेट छोड़ दी और वो प्रभु यीशु का सेवक बन गया। उसने कहा, अगर प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी तो मेरा कोई भी बलिदान कितना भी हो, वो उस बलिदान के सामने कुछ नहीं है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसके प्रेम को अपने हृदय में रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।